वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम अपनी कस्टमर मैनेजमेंट एप्लीकेशन में सक्सेसफुली डेटा को लोड कर रहे हैं और प्रोफाइल पिक वगैरह भी सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं। अब हमको काम कहाँ करना है, ये वाली बटन पे, एडिट वाली बटन पे, कि जब यूजर एडिट पे क्लिक करेगा देन हम कैसे मतलब जो हमारे डेटा हैं उनको कैसे हम एडिट कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हम एडिट कर रहे थे लेकिन वहाँ पे हमारे पास फ़ोटो नहीं थी। अब हम देखेंगे कैसे हम फोटो के साथ एडिट का पूरा जो सिस्टम है वो कैसे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी तक हमारे पास क्या था, सिंपल डेटा था, मतलब सिंपली हम इस पे जा रहे थे और हमको केवल ये डेटा हमको क्या करने रहते थे, चेंज करने रहते थे। लेकिन अभी भाई ये इमेज भी आ गई है और इमेज के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आप एक ही स्क्रीन पे ऐड कर रहे हो और एडिट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐड और अपडेट अगर दोनों अगर एक ही स्क्रीन पे कर रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया स्क्रीन बनाएंगे जहाँ पर हम अपने डेटा को एडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सर मैं क्या करता हूँ, एक नया एक्टिविटी बना लेता हूँ। एक्टिविटी, यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी, एंड इस एक्टिविटी का नाम रख दूंगा मैं अपडेट डेटा या फिर अपडेट कस्टमर एक्टिविटी। ओके, अपडेट कस्टमर एक्टिविटी, एंड ये हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो हमारी ये अपडेट एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। तो अभी हमको क्या करना है, अपडेट एक्टिविटी का जो वो है मतलब लेआउट है पूरा सेम टू सेम इसी तरीके से रखना है। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमारा जो ये लेआउट है एक्टिविटी अपडेट, इसको हटा के ऐड कस्टमर एक्टिविटी वाला लेआउट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में भी ये लेआउट काम कर जाएगा। ठीक है, ये जो लेआउट है यही लेआउट मैंने इधर भी सेट कर दिया ताकि हमको फिर से रिक्रिएट ना करना पड़े सारी चीज़ें। ठीक है, अब इतना काम तो हो गया। अब हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आता हूँ मैं ऐड कस्टमर एक्टिविटी से, एंड यहाँ से हमको ये सारी चीज़ें चाहिए रहेंगी। तो यहाँ से मैं ये सारी चीज़ों को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, एंड उसके बाद हमारे पास ये दोनों फंक्शन भी चाहिए मुझे। तो यहाँ से मैं ये इनिट वाला फंक्शन ले लेता हूँ एंड ये सेटअप वाला फंक्शन ले लेता हूँ, एंड उसके साथ ये अपडेट यूआई वाला फंक्शन भी हमको चाहिए रहेगा। तो ये तीनों फंक्शन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। एंड इनफैक्ट अब हम यहाँ पर एडिट वाला कोई भी काम करने के नहीं, तो हमको यहाँ से डिलीट कर देना चाहिए जो भी एडिट वाले फीचर्स है, जो भी फंक्शन हमने बनाए हैं तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं, वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ले लेता हूँ। ओके, तो ये तीनों फंक्शन मेरे आगे, एंड उसके बाद अब नीचे देखते हैं क्या है। ओके, गेट कस्टमर डेटा ये भी ज़रूरी है, इसको यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके नीचे मैं गेट कस्टमर डेटा, राइट। ओके, एंड यहाँ पर ये अपडेट डेटा वाला फंक्शन ये भी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ से मैं ये अपडेट डेटा का फंक्शन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड उसके बाद ऐड डेटा का काम नहीं है हमको, एक्टिविटी रिजल्ट का काम पड़ेगा, अपलोड फ़ोटो का काम पड़ेगा, ये दोनों का काम पड़ेगा हमको। तो यहाँ से इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो खुश है, लेकिन यहाँ पर दो लोग नाखुश दिख रहे हैं। एक तो अपडेट डेटा नाखुश दिख रहा है, ये इसको क्या प्रॉब्लम है भाई। अच्छा, यहाँ से हमको एक्टिविटी का नेम चेंज करना है, तो यहाँ पे अपडेट कस्टमर एक्टिविटी, एंड सेम काम मुझे लगता है यहाँ पे भी रहेगा। ओके, तो यहाँ से एक्टिविटी का नेम चेंज करके अपडेट कस्टमर एक्टिविटी। ओके, तो ये सारे काम हो गए। यहाँ से भी मुझे एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके Ctrl+F दबाता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे चेक कर देता हूँ, तो जहाँ पे भी ये लिखा रहेगा सब एक साथ सिलेक्ट हो गया है, एंड यहाँ से मैं सबको एक साथ अपडेट कस्टमर एक्टिविटी। ओके, एंड यहाँ से एक इधर और दिख रहा है, यहाँ पे ऐड डेटा, इसको भी हटाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि यहाँ से हम हमारे जो दो फंक्शन है, एक तो इनिट है एंड एक सेटअप है, ये हम कॉल कर लेते हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, हम अपनी मेन एक्टिविटी पे, कि हमारी जो होम स्क्रीन है, यहाँ से जैसे ही एडिट पे क्लिक होगा तो अभी तक हम ऐड कस्टमर एक्टिविटी पे हम रिडायरेक्ट कर रहे थे यूज़र को,
लेकिन अब हम क्या करेंगे, अपडेट कस्टमर एक्टिविटी पे रिडायरेक्ट करेंगे। तो पहला कोड तो ये कर लेते हैं। तो कहाँ गया हमारा मेन एक्टिविटी, एंड यहाँ पे ऐड कस्टमर है एंड अपडेट ओके एडिट। जैसे ही एडिट पे क्लिक होगा तो हम कहाँ भेजेंगे उसको, यहाँ से मैं ये हटाता हूँ, अपडेट कस्टमर डॉट क्लास पे भेजेंगे, अपडेट कस्टमर एक्टिविटी डॉट क्लास। ओके, तो अब ये क्लिक होने पे कहाँ पे आएगा, क्लिक होने पे अपडेट वाली स्क्रीन पे आएगा, राइट। ओके, तो यहाँ से आते ही हम यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फंक्शन है सेटअप, एंड सेटअप में हम अपना क्या कर रहे हैं, यूआई अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड जैसे ही हम यूआई अपडेट करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर अगर कोई भी फ़ोटो नहीं है तो हम अपनी स्क्रीन पे मतलब फ़ोटो में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर यूज़र के डेटा में जो कस्टमर का डेटा है उसमें फ़ोटो है, देन एडिट पे क्लिक होने के बाद हमको यहाँ पे ना दिखाना पड़ेगा कि भाई फ़ोटो भी है, जो यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पर अपडेट यूआई वाले में कोई भी फ़ोटो के साथ कुछ भी नहीं कर रहे, तो यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे इफ़ डेटा डॉट गेट प्रोफाइल यूआरएल ओके इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है देन हम क्या करेंगे, अपनी इमेज व्यू को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं लोड करूँगा ग्लाइड डॉट विथ एंड गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट लोड डेटा डॉट गेट प्रोफाइल यूआरएल, एंड इसको मैं सर्कुलर बना दूंगा, डॉट अप्लाई रिक्वेस्ट ऑप्शन डॉट सर्कल क्रॉप ट्रांसफॉर्म, एंड उसके बाद इनटू किसमें करना है, एंड बाइंडिंग डॉट ओके बाइंडिंग डॉट प्रोफाइल पिक। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करेगा, हम अगर प्रोफाइल पिक है तो यहाँ पर हम प्रोफाइल पिक सेट कर देंगे, अगर प्रोफाइल पिक नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ ये भी जानना रहेगा कि अगर यूजर के पास ऑलरेडी प्रोफाइल पिक है, ओके, यहाँ पर अगर ऑलरेडी प्रोफाइल पिक है तो हम प्रोफाइल पिक तो सेट करेंगे ही, लेकिन हमारी इस एक्टिविटी को मालूम होना चाहिए कि यूजर के पास ऑलरेडी प्रोफाइल पिक है, ठीक है, ऑलरेडी प्रोफाइल पिक है। तो यहाँ से हमको अपनी एक्टिविटी में मालूम करना चाहिए कि प्रोफाइल पिक है या फिर नहीं है। हो सकता है कि ये प्रोफाइल पिक रहे एंड यूजर ने नया प्रोफाइल पिक उस प्रोफाइल पिक को चेंज कर दिया, नया प्रोफाइल पिक ऐड किया, तो हमको क्या करना होगा, पुराने वाले प्रोफाइल पिक को डिलीट करना होगा और नए वाले प्रोफाइल पिक को ऐड करना होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे और भी हमको समझाना है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि उतना कोड हमने लिखा है वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ से मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है एंड यहाँ से मैं ऐड पे करूँगा तो ये ऐड वाली स्क्रीन है हमारी, एंड यहाँ से मैं ये बैक आ जा, एंड यहाँ से मैं एडिट वाली स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो गई। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से एप्लीकेशन क्रैश हुई है, एंड यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी एंड नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके, तो ये जो मतलब एरर है ये बहुत बार देखा जाता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो हमने कोई चीज़ को इनिशियलाइज नहीं किया है यहाँ पर, और क्या इनिशियलाइज नहीं किया है हमने, ये देखिए, अच्छा बाइंडिंग डॉट, शायद हमने बाइंडिंग को इनिशियलाइज नहीं किया है। ओके, यहाँ पर हमने बाइंडिंग जो है हमारा, ये बाइंडिंग को इनिशियलाइज नहीं किया है। तो चलिए बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर देते हैं। कैसे करते हैं हम बाइंडिंग को इनिशियलाइज, बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी ऐड कस्टमर बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, यहाँ पे गेट लेआउट इन्फ्लेटर, एंड उसके साथ ही यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे बाइंडिंग डॉट गेट रूट। ओके, तो फिर से मैं रन करता हूँ अपनी एप्लीकेशन एंड होप इस टाइम कोई भी एरर नहीं देखने को मिलेगा। ओके, ये एप्लीकेशन रन हुई, एडिट, ओके, तो सारी चीज़ें प्रॉपर है, ठीक है। तो बस तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे यहाँ पर आप दूसरी सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।